हेलो दोस्तों, मैं विक्रम जारवाल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ कि हर एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन इस नदियों के बारे में पूछा ही जाता है। तो दोस्तों, आज की नदियों के किनारे बसे भारतीय शहरों के बारे में ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करो और बेल आइकन पर प्रेस करो, जिससे आपको हर प्रकार की वीडियो मालूम हो सके। और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। दोस्तों, आज मैं आपको बिना टाइम खर्च किए पहले क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, कर्नाटक में स्थित निम्नलिखित कर्नाटक में स्थित कृष्ण सागर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब हम कावेरी के बारे में कुछ बातें करते हैं दोस्तों। जो कृष्ण सागर बांध है ना, जो कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। और जो इसका निर्माण करवाया था, वो किसने कराया था, एम शिव वैश्य ने करवाया था। और कब करवाया था, 1932 में शुरू करवाया था। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि समझ आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चले दोस्तों। आज का दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा सागर बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से एक क्वेश्चन नहीं, ऑप्शन आपको चूज करना है। पहला ऑप्शन है कृष्ण, बी ऑप्शन दे रखा नर्मदा, और सी ऑप्शन दे रखा चंबल, और डी ऑप्शन दे रखा यमुना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा। ठीक है, याद रखना दोस्तों। अब इसके बारे में कुछ बातें कर लेते हैं दोस्तों। जो नर्मदा सागर बांध है वो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर, कहाँ पर, नर्मदा नदी पर खांडला जिले में नर्मदा नगर स्थान पर निर्मित बांध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तीसरा नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है। पहला ऑप्शन रहेगा मुंबई, बी ऑप्शन रहेगा हैदराबाद, सी ऑप्शन रहेगा अहमदाबाद, डी ऑप्शन रहेगा विजयवाड़ा। तो दोस्तों साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद किनारे बहती है। चौथा नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। क्या पूछा है दोस्तों, कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तिरुचिरापल्ली। कहाँ पर, तिरुचिरापल्ली में स्थित है। ठीक है, मुझे आशा है कि मैं ये वीडियो आपको समझ आ रही होगी। ठीक है, और जो तिरापूंजी को ये नदियों का तीर्थ स्थान भी कहा जाता है। ठीक है, देखो दोस्तों मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया गया, यह नदियों का तीर्थ स्थान भी है। 5 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों आज का, अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों चार ऑप्शन देगा, पहला ऑप्शन सरयू, बी ऑप्शन फैल्गु, और सी ऑप्शन रहेगा गंगा, और डी ऑप्शन रहेगा यमुना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरयू नदी पर स्थित है अयोध्या। ठीक है, छठा नंबर का क्वेश्चन है, स्टील सिटी राउरकेला किस नदी के किनारे स्थित है। क्या पूछा है दोस्तों, स्टील राउरकेला किनारे किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन रहेगा महानदी के, बी ऑप्शन स्वर्णरेखा पर, सी ऑप्शन रहेगा ब्रह्मणी पर, और डी ऑप्शन रहेगा वैतरणी पर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राह्मणी पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चले। 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आज का, निम्न में से कौन सा शहर गंगा के तट पर नहीं बसा हुआ है। क्या पूछा है दोस्तों, गंगा के तट पर नहीं बसा है। ये दोस्तों नहीं को याद रखना, नहीं बसा है। तो दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। बाकी दोस्तों देखो, कानपुर है, बरनौली है, पटना है, ये तीनों ना जो गंगा नदी के तट पर बसे हुए हैं। ठीक है, 8 नंबर का क्वेश्चन है, गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर है। क्या पूछा दोस्तों, सबसे बड़ा शहर पूछा गया। तो पहला है वाराणसी, बी ऑप्शन है कानपुर, सी ऑप्शन है इलाहाबाद, और डी ऑप्शन है पटना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कानपुर, ऑप्शन नंबर बी, कानपुर। ठीक है, अब दोस्तों हम कानपुर के बारे में कुछ बताते हैं आपको। ठीक है, कानपुर है, कानपुर को दोस्तों पूर्व का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। ठीक है, कानपुर को क्या कहा जाता है, पूर्व का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। याद रखना दोस्तों, कई एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चले दोस्तों,
आज का 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा नगर किसी नदी के तट पर नहीं बसा हुआ है। क्या पूछा है दोस्तों, किसी नदी के तट पर नहीं बसा हुआ है। पहला ऑप्शन दे रखा है मैसूर, बी ऑप्शन दे रखा है भोपाल, सी ऑप्शन है कटक और डी ऑप्शन दे रखा है सूरत। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भोपाल। कौन सा, भोपाल। ठीक है दोस्तों, और भोपाल है ना जो किसी भी नदी के तट पर स्थित नहीं है। ठीक है, देखो किसी भी नदी के तट पर स्थित नहीं है और यह भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, कौन सी है, मध्य प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चले दोस्तों। 10 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है। पहला ऑप्शन दे रखा है दोस्तों गंगा नदी पर, बी ऑप्शन सरयू नदी पर, सी ऑप्शन है रिहंद पर और डी ऑप्शन दे रखा है गोमती नदी पर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गोमती नदी पर। कहाँ पर दोस्तों, गोमती नदी पर। ठीक है, गोमती नदी के बारे में, गोमती नदी इसके बारे में कुछ बात करते हैं दोस्तों। गोमती है जो दोस्तों ये जौनपुर है ना जो कहाँ पर स्थित है, ये दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चले दोस्तों। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है। पहला ऑप्शन दे रखा है दोस्तों महानदी पर, बी ऑप्शन नर्मदा पर और सी ऑप्शन दे रखा है कावेरी और डी ऑप्शन दे रखा है गोदावरी पर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी नदी पर। ठीक है, और दोस्तों आपसे ये भी पूछ लिया जाता है नासिक कहाँ स्थित है। तो दोस्तों नासिक कहाँ है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। देखो यहाँ पर लिख दिया गया है। 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है। पहला ऑप्शन दे रखा है दोस्तों स्वर्णरेखा पर, दूसरा ऑप्शन है दामोदर पर, सी ऑप्शन मयूराक्षी पर और डी ऑप्शन दे रखा है दोस्तों अजय पर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा स्वर्ण रेखा पर। कहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण रेखा पर। ठीक है, और दोस्तों ये जमशेदपुर तारानगर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इसको याद रखना, तारापुर के नाम से भी जाना जाता है और यह जमशेदपुर झारखंड राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। पहला ऑप्शन रहेगा नर्मदा नदी पर, बी ऑप्शन है शिप्रा पर और सी ऑप्शन रहेगा ताप्ती पर, डी ऑप्शन रहेगा ताव नदी पर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिप्रा नदी पर। ठीक है, और उज्जैन कहाँ पर स्थित है दोस्तों, मध्य प्रदेश में स्थित है। उज्जैन कहाँ पर, मध्य प्रदेश में शहर में स्थित है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों आएगा, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है। पहला ऑप्शन रहेगा नर्मदा पर, बी ऑप्शन ताप्ती पर, सी ऑप्शन सोंग पर और डी ऑप्शन रहेगा कावेरी नदी पर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोस्तों ताप्ती नदी पर। कहाँ पर है, ताप्ती नदी पर, बी ऑप्शन ऑफ ताप्ती नदी पर। ठीक है, और दोस्तों ये ताप्ती है, सूरत का कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सूरत किस लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों ये कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और इसको डायमंड सिटी और स्टील सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलें। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चिनाब, बी ऑप्शन है झेलम, सी ऑप्शन है व्यास और डी ऑप्शन है रावी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झेलम नदी पर। कहाँ पर, झेलम नदी पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलें। 16 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है। फिर आ गया दोस्तों, देखो नहीं है, याद रखना हमेशा नहीं ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन में डालेगा दोस्तों। ए ऑप्शन दे नासिक, बी ऑप्शन दे राजमुंद्री और सी ऑप्शन है खम्माम और डी ऑप्शन दे रखा है नांदेल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खम्माम। क्या दोस्तों, खम्माम। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी व भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है दोस्तों, और इसकी लंबाई करीब बात करें तो इसकी लंबाई हो जाए करीब दोस्तों 1465 किलोमीटर। ठीक है, ये देखो दोस्तों यहाँ पर मैंने लिख दिया, गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है और लंबाई इसकी 1465 किलोमीटर है। गोदावरी नदी के दक्षिण गंगा या वृद्ध दोस्तों ये कई बार एग्जाम पूरे पूछ लिया जाता है, बूढ़ी गंगा के नाम से किसे जाना जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना गोदावरी नदी को जाना जाता है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है। पहला ऑप्शन रहेगा अलकनंदा पर, बी ऑप्शन रखा है भागीरथी, सी ऑप्शन है यमुना पर, डी ऑप्शन रहेगा गंगा नदी पर। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यमुना नदी पर आगरा बसा हुआ है। कहाँ पर बसा है, यमुना नदी पर। और आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि आगरा कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों यह आगरा कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है।
आज का 18 नंबर क्वेश्चन है, गोवा राज्य की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे स्थित है। क्या पूछा है दोस्तों, गोवा राज्य की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन दे रखा है नर्मदा नदी पर, बी ऑप्शन मांडवी पर, और सी ऑप्शन पेन्नार पर, डी ऑप्शन ताप्ती नदी पर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मांडवी नदी पर। कहाँ पर स्थित है, मांडवी नदी पर स्थित है। और दोस्तों ये आपको याद रखना, गोवा ना सबसे छोटा राज्य है। ये देखो दोस्तों, गोवा सबसे छोटा राज्य है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर स्थित है नगर स्थित है। पहला ऑप्शन दे रखा है दोस्तों कर्णप्रयास, बी ऑप्शन दे रखा है हरिद्वार, और सी ऑप्शन दे इलाहाबाद, और डी ऑप्शन दे रखा है वाराणसी। क्या दे रखा है दोस्तों, वाराणसी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद। क्या दोस्तों, इलाहाबाद। और इसे हम बोलते हैं दोस्तों प्रयागराज। क्या बोलता जाता है दोस्तों, प्रयागराज। इसको प्रयागराज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। 20 नंबर का क्वेश्चन है, ये देखो, और इलाहाबाद को प्रयागराज भी कहा जाता है। 20 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है। पहला ऑप्शन दे रखा है दोस्तों कोलकाता, बी ऑप्शन लखनऊ, और सी ऑप्शन भुवनेश्वर, डी ऑप्शन दे रखा पटना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या, पटना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी देगा पटना। दोस्तों पटना के बारे में बात कर लेते हैं। पटना बिहार राज्य की राजधानी है। क्या दोस्तों, बिहार राज्य की राजधानी है। भारत में सबसे बड़ी नदी तंत्र है दोस्तों, ये गंगा नदी तंत्र है। भारत में सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र गंगा नदी से ही होता है। याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये देखा, गंगा नदी किन दो देशों से होकर प्रभावित होती है। क्या पूछा है दोस्तों, गंगा नदी है ना जो किन देशों से, दोस्तों एक तो होती है भारत से और एक होती है बांग्लादेश। याद रखना, बहुत ही मोस्ट है ये। ठीक है, गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड में दो नदियों का संयुक्त धाराओं से मिलने से होता है। तो वह धाराएं भागीरथी और अलकनंदा। ठीक है, कौन सी, भागीरथी और अलकनंदा। आज का 21 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा नगर गोमती नदी के किनारे स्थित नहीं है। दोस्तों पहला ऑप्शन रहेगा चित्रकूट, बी ऑप्शन लखनऊ, सी ऑप्शन रहेगा जौनपुर, और डी ऑप्शन रहेगा सुल्तानपुर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चित्रकूट। क्या, चित्रकूट। चित्रकूट के बारे में मैं आपको बता दूं दोस्तों, एक मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर है ये, मंदाकिनी नदी। दोस्तों यहाँ पर देखो, जो मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है, बाकी जो दे रखे हैं आपको, जो गोमती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, आज का 22 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। और इसके बारे में बात करें तो दोस्तों, गोमती नदी उत्तर भारत में बहने वाली प्रमुख नदी है। गोमती नदी का उद्गम पीलीभीत जिले की तहसील माधो टांडा के पास फूलनहार जिले गौतम ताल से होता है। ठीक है, याद रखना दोस्तों। आज का 22 नंबर क्वेश्चन दो, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। चार ऑप्शन दे रखे हैं वाराणसी, बी ऑप्शन दे रखा दिल्ली, सी ऑप्शन है कानपुर, और डी ऑप्शन दे रखा पटना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पटना। ठीक है दोस्तों, और बाकी जो ये तीनों दे रखे हैं, जैसे ये वाराणसी, दिल्ली, कानपुर, ये गंगा नदी के तट पर स्थित है। बाकी पटना कहाँ पर, यहाँ पर स्थित नहीं है। ठीक है, पटना की बात करें तो दोस्तों कानपुर, पटना, वाराणसी ये तीनों गंगा नदी के तट पर ही मिलते हैं, परंतु दिल्ली यमुना नदी के तट पर मिलती है। ठीक है, जो दिल्ली है जो यमुना नदी के तट पर मिलती है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना दोस्तों। इस वीडियो को बार बार देखोगे तो दोस्तों आपको नदियों के बारे में कोई सी भी समस्या नहीं आएगी दोस्तों। मुझे उम्मीद है बिल्कुल कि मैंने बहुत मेहनत के साथ ये वीडियो बनाई है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।